Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and this video will talk about the pair formation. ये एक टॉपिक होता है एमबीए सीईटी में जो एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमें इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया या आपको ऐसा कोई असिस्टेंस चाहिए या लास्ट मिनट क्वेरी है, कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे। हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते बट बाकी जो 10 to 6 PM है इसके बीच में हमारी टीम जो है वो आपसे बात कर सकती है। ठीक है, सो ये कंप्लीट सिलेबस है सीईटी का और इसके अंदर जो है हमने अभी तक काउंटिंग फिगर्स हो गया, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इसको हमने कवर किया है, लेटर सीरीज को भी अभी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आज हम जो ये टॉपिक है कौन सा पेयर फॉर्मेशन का, तो इसको आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द पेयर फॉर्मेशन। तो देखो पहले तो आपको मैं डायरेक्टली समझा दूंगा क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पे, डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। आपके सामने ये लेटर दिया है, ये वर्ड दिया है डिप्लोमेसी। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे जितने लेटर्स इसके अंदर है डिप्लोमेसी में, जो सेम नंबर ऑफ लेटर्स होंगे किसके बीच में, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ थोड़ा पहले ऑब्जर्वेशन करोगे तो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, I and M को ऑब्जर्व करो, I and M। अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग I and M के बीच में कितने लेटर्स है, देखो IJKL and M। I and M के बीच में टोटल कितने लेटर्स है, टोटल यहाँ पर 3 लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग I and M के बीच में 3 लेटर्स का गैप है, मतलब इनके बीच में टोटल 3 लेटर्स आते हैं। बट अगर आप इसको देखो I and M को, क्या इनके बीच में 3 लेटर दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये एक पेयर बनने वाला है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग I and M के बीच में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग I and M के बीच में 3 लेटर्स है और इस वर्ड्स के अंदर भी जो है I and M के बीच में टोटल यहाँ पे 3 लेटर्स आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब I and M का एक पेयर बनेगा। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है? ऐसे चेक करते हैं पी के साथ कोई रिश्ता बनता है क्या, जैसे कि देखो PL, अब पी का आगे कंटिन्यू करो, पी के बाद आता है क्यू है क्या यहाँ पे, नहीं है। आर है क्या यहाँ पे आर नहीं है। यहाँ पे एस है क्या, एस नहीं है। टी है क्या, नहीं है। यू है क्या, नहीं है। वी है क्या, वी भी नहीं है। तो इसका मतलब पी से कोई लेटर यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, हर एक लेटर को आपको चेक करना है। आप डी से भी स्टार्ट कर सकते हो चेक करने के लिए। डी के बाद ई है, नहीं। एफ GHIJKL, नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यानी कि डी से नहीं बन रहा है, पी से नहीं बन रहा है। एल से चेक करो, JKLM, यानी कि LMNOPQ, नहीं है। उसके बाद ओ से चेक करो, ओ के बाद आएगा OPQRS, नहीं है। ओ से भी कोई यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, यम से देखो, यम के बाद NOP, नहीं है। ए के बाद बी यहाँ पे चाहिए था बट यहाँ पे सी है डायरेक्टली, तो ये भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सी से वाई तक भी कोई पेयर नहीं बनने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप जब लेफ्ट टू राइट जब ट्रैवल कर रहे हो, तब आपके पास एक पेयर बन गया। वो है कौन सा, I and M का। वो कौन सा पेयर बन गया, वो पेयर बन गया सर I and M का। आपके सामने यहाँ पे पेयर जो है वो बन चुका है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक बार हमने चेक किया कहां से, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। अभी हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट, ऐसे भी चेक करना है एक बार। आप, ये है फॉरवर्ड, ये है बैकवर्ड। यहां पर सवाल के अंदर आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी पूछेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, उसके साथ आपको बोलेगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पूछेगा। तो दोनों केसेस में हमें क्या चेक करना है, दोनों केसेस में हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों केसेस में हमें चेक करना यहाँ पे जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर मैं यहाँ डी से स्टार्ट करूँ तो डी से इधर कोई लेटर है नहीं, तो डी से कोई पेयर नहीं बनने वाला है। उसके बाद आई से देखो, आई जे कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो आई भी नहीं आएगा। ठीक है,
उसके बाद पी से देखो, पी के बाद पी क्यू आर, नहीं ए भी पेयर नहीं बन रहा है। उसके बाद एल के बाद देखो एल एम एन ओ, ये भी पेयर नहीं बन रहा है। ओ से देखो ओ पी क्यू, हाँ तो यहाँ पे पी चाहिए था, एल के साथ पी चाहिए तो पेयर बनता था। यहाँ पे क्या है देखो, ओ के बाद पी नहीं है बट पी यहाँ पर है तो पेयर नहीं बनेगा। ओ पी क्यू आर एस, नहीं ये भी कोई पेयर नहीं है। उसके बाद एम से चेक करते हैं अभी, एम एन ओ पी, हाँ देखो पेयर बन रहा है। और एक बार देखो एम एन ओ एंड पी, जब अपन एम से लेके ओ तक ट्रैवल करते हैं पी तक, एम एन ओ पी, तो इनके बीच में दो लेटर्स है। वैसे सेम यम से लेके पी तक भी यहाँ बीच में दो लेटर्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पेयर किसका बन गया, एक पेयर बन गया यम एंड पी का, एक पेयर बन गया यम एंड पी का पेयर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एक बन गया एम एंड पी। ये हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे फॉरवर्ड। ये कब बन गया पेयर, ये बैकवर्ड में पेयर बन गया। आगे देखो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, नहीं डी से कोई नहीं, ए से कोई नहीं बन रहा है। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, हाँ और एक बार देखो रिपीट करता हूं मैं, सी के बाद चेक करो, सी के बाद आएगा डी ई एफ जी एच आई, यानी कि सी और आई का एक और पेयर बन रहा है, सी और आई का एक और पेयर बन रहा है, सी एंड आई, जब हम बैकवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाई से चेक करो, वाई से कोई पेयर नहीं है, वाई के बाद जेड यहाँ चाहिए था, जेड है नहीं तो पेयर नहीं बनने वाला है। तो टोटल कितने पेयर बने ऐसे, 3 पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं अभी तक। क्लियर है, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चेक करो अभी, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ डिप्लोमेसी ही दिया है वर्ड, बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको कहने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब, अब देखो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों चेक किए थे जब अल्फाबेटिकल सीरीज कहा था, यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, और ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, देखो अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज कहेगा तो आप क्या करोगे, आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों चेक करोगे। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा, जब आपके सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा, आप क्या चेक करोगे, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ही चेक करोगे। फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट ही चेक करोगे आप, लेफ्ट टू राइट। बट अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट चेक कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सिर्फ लेफ्ट टू राइट हमें चेक करना है। तो डिप्लोमेसी वर्ड को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो, डिप्लोमेसी वर्ड के अंदर सिर्फ यहाँ पर आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आई एंड एम का ही पेयर बन रहा है। तो ये दोनों जो पेयर बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों पेयर यहाँ पे नहीं बनेंगे। क्लियर है पॉइंट, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड सीरीज में डिफरेंस समझ में आया सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, देखो एस टी यू डी ई एन टी, देखो एस के बाद टी एक पेयर बन रहा है, सीरीज कह रहा है मतलब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों चेक करेंगे। एस टी यू एक और पेयर है। क्लियर है पॉइंट, तो कितने पेयर यहाँ पे बनते हैं, देखो पहले हम एस से चेक करते हैं। एस से पहले हम चेक करेंगे, अगर मैं एस से चेक करता हूं तो पहला पेयर बनेगा एस टी। क्लियर है, उसके बाद एक और पेयर बनेगा एस एंड यू, तो 2 पेयर तो ऑलरेडी बन चुके हैं, एस टी एंड एस यू, क्योंकि एस एंड यू के बीच में एक का गैप होता है, एस टी यू वी ऐसा चलता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो एस टी यू वी है क्या, यहाँ पे वी नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ही पेयर अभी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं टी से, टी से एक पेयर बन रहा है, वो है यू तक, यानी कि टी एंड यू का एक पेयर बन गया। उसके बाद चेक करो आगे, टी यू वी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यू से, यू के बाद कोई बड़ा लेटर है क्या यहाँ पे, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स आई नहीं, तो चेक करने का मतलब नहीं बनता है, तो चेक मत करो। डी से चेक करो, डी के बाद आएगा ई, तो एक पेयर और बन रहा है डी एंड ई का, एक पेयर और बन रहा है डी एंड ई का। ठीक है, उसके बाद डी ई एफ नहीं बन रहा है आगे कोई पेयर। फिर चेक करते हैं ई से चेक करेंगे, ई एफ जी नहीं है, एन एन भी नहीं है, आगे कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हमने जब लेफ्ट टू राइट चेक किया तो 4 पेयर ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं। अब हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि राइट टू लेफ्ट हम चेक करेंगे। अब हमको चेक करना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं टी से। अगर मैं टी से स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं टी से कोई पेयर नहीं बन रहा है। एन के बाद आएगा एन ओ पी क्यू आर एस, देखो एक पेयर बन गया एन एंड एस का, ठीक है, एन एंड एस का एक पेयर बन गया, क्लियर है। चेक करो एन ओ पी क्यू आर एंड एस, एक पेयर बन रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद ई एफ जी एच आई, पेयर नहीं बन रहा है। उसके बाद डी के बाद चेक करो डी ई एफ जी, पेयर नहीं बन रहा है। यू के बाद यू वी डब्ल्यू, पेयर नहीं बन रहा है। टी के बाद क्या आएगा टी यू पेयर नहीं बन रहा। तो कितने पेयर बन गए, यहाँ भी बन चुके 4 और यहाँ पे एक बना है, तो ये बनेंगे 5 पेयर यहाँ पे। अगर हम चेक करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो 5 पेयर आपको यहाँ पे इस सवाल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेडिटेशन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिटेशन, चेक करते हैं MED, इसको आप चाहे तो इसे दूर दूर लिख सकते हैं, MEDITATION, ठीक है। चेक करो एम के बाद आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो MNOPQRSTUV, कोई पेयर नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको सीरीज चेक करना है, ऑर्डर, यानी कि एक बार फ्रंट यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हम अल्फाबेटिकल सीरीज में चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट भी चेक करेंगे, और ऑर्डर के अंदर सिर्फ लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो देखो ई से करते हैं, ई के बाद आएगा FGHIJKLM, नहीं आ रहा है। एक और बार चेक करो, देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ई के बाद आएगा EFGHIJKLM है, यहाँ पे यन आ चुका है तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको सीरीज को आंसर करना है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर सीरीज कह रहा है, तो आप एक ही लेटर को 2 बार चेक कर सकते हैं, एक बार ऐसे करो, एक बार ऐसे चेक करो, यानी कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन चेक करने वाले हैं, ठीक है। ई से दोनों पेयर नहीं बन रहा है, लेफ्ट टू राइट भी नहीं बन रहा है, राइट टू लेफ्ट भी नहीं बन रहा है। डी से देखो, डी के बाद DEFGHI, यानी कि डी से लेके आई तक एक पेयर बन गया, IJK, एक पेयर तो आपको दिख रहा है डी से लेके आई तक। उसके बाद डी से ई तक एक पेयर बनेगा, जब मैं रिवर्स आता हूं एक बनेगा डी से ई तक, ठीक है, ओके फाइन। आगे देखो IJKLMNO, नहीं बन रहा है, देखो आई से चेक करो, IJKLMNO, पेयर नहीं बन रहा है। उसके बाद JKL ये भी नहीं बना। टी के बाद TUVWXY, नहीं बन रहा है पेयर। फिर TUVWX, पेयर नहीं बन रहा है। उसके बाद ऐसे चेक करो, BCDE, नहीं है। BCD, बी से लेके डी तक देखो, ABCD, तो यहां पर एक पेयर बन गया A एंड D का, ठीक है। उसके बाद चेक करो TUVWXYZ, TUVW, दोनों तरफ पेयर नहीं बन रहा है। IJKLMNOP, नहीं बन रहा है पेयर। IJK नहीं बन रहा है। अब देखो OP नहीं है, पीछे चेक करते हैं, OPQRSTUVW, पेयर नहीं बन रहा है। अब चेक करो एन से लेके ओ तक, एन के तो आगे कोई है ही नहीं, MN, फिर आएगा O, एक पेयर बन गया N से O तक। और चेक करो आगे OPQRSTUVW। देखो आप ये सोचोगे कि सर यहाँ पे N के बाद एक तो पेयर बन गया, आगे भी चेक करना है क्या? हाँ, हमको आगे भी चेक करना है। तो देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ हमको एक ही मिलेगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट करते हैं तो टोटल 4 पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो 4th क्वेश्चन का आंसर बन गया यहाँ पे 4 फर्स्ट के लिए, एक पेयर बन रहा है ऑर्डर के लिए। क्लियर है पॉइंट? एक और बात चेक करो, देखो हमने यहाँ पे एक बात आप मैं को बता रहा हूँ, देखो ए के बाद हमने डी चेक किया, डी के बाद यहाँ पे ई है क्या, ये हमने मिस किया। देखो आपको मैं कहा था कि ए को कंप्लीट चेक करो, ए को हमने कंप्लीट चेक करना था, ए बी सी डी, एक तो ए से डी तक तो बन गया, बट आगे देखो, आगे ए के बाद बी सी डी ई भी तो एक बन रहा है ना, ये भी तो एक पेयर बन रहा है। हाँ मैंने इसको मिस कर दिया, यहाँ पे ए से लेके ई तक एक पेयर बनेगा, तो इसीलिए इस वाले सवाल के अंदर आपको देखेंगे टोटल 5 पेयर। ठीक है, चलो
अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड आएगा, वर्ड कोई भी आ सकता है, बहुत सारे वर्ड्स है, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये प्रैक्टिस से ही बनेगा, ठीक है। सब लोग इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो छोड़ देंगे, नहीं बनेगा ये, बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, ये आपके हाथ के और खुद के नंबर है, इसमें आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो इसको बनाते हैं अभी। देखो अब देखो, MNOPQRSTUVWXY नहीं बन रहा है। उसके बाद ओ से चेक करो, सीरीज कर रहा है, मतलब दोनों चेक करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। क्या आएगा, OP, एक पेयर बन रहा है O एंड P का, फिर अगेन O एंड P का एक और बन रहा है, ठीक है। आगे चेक करो अभी, OPQRST, O से लेके T तक एक और बन गया, T के बाद UVW, पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, इतने ही बन गए। P का चेक करो, PQR, पीछे तो नहीं बन रहा है, आगे देखो QRST, यानी कि P एंड T का एक पेयर बन गया, TUVW, ओके। आगे देखो अभी, अब U से कोई बड़ा लेटर है क्या, UVWX कहीं दिख रहा है आपको, तो U चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि U के आगे आता है VWXYZ, तो यहाँ पर इस पूरे लेटर में VW तो है ही नहीं, इधर भी नहीं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। L से चेक करो, L के बाद आएगा MNOPQ, नहीं बन रहा है, LMNO एंड P, दो बन रहे, देखो L से O तक बन रहा है, L से P तक बन रहा है, ठीक है। आगे देखो, A से चेक करो, ए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे A के बाद कोई लेटर नहीं आ रहा है। यहाँ चेक करो, BCDEF नहीं आ रहा है। T से चेक करो, TUVW, TUVWXYZ, ठीक है। I से चेक करो, IJK नहीं बन रहा है, JKL, I एंड L का पेयर बन रहा है। यल के बाद आएगा MNO, यानी कि I एंड O का पेयर बन रहा है। O के बाद अगेन P बनेगा, तो यहाँ पे O से P। अब आप कहोगे सर क्या 3 बार हमको O से P लेना है क्या? अब आप कहोगे यहाँ पे O से P 3 बार ले सकते हैं क्या? जो पेयर ऑलरेडी, देखो ये पेयर OP का नहीं है, ये पेयर I एंड P का है। देखो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पेयर बन रहा है ना I से लेके P तक, आप एक बार ऑब्जर्व करो, देखो IJKLMNOP, तो P आ चुका है यहाँ पे, तो I से लेके P तक आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, और OPQRSTUVW, उसके बाद N से चेक करो, N से एक बार O आएगा, यानी कि N एंड O का पेयर आ रहा है, OPQRSTUVW। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ है ना बोलो सब लोग। कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर बन चुके हैं। ये रिपीटेड भी लेना होगा, क्योंकि ये पेयर देखो O से P तक फॉरवर्ड में बन रहा था, O से P बैकवर्ड बन रहा है, तो हमें 10 पेयर टोटल मिल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6th। अब आपको बताना है कंप्यूटर इस वर्ड में कितने लेटर्स है करके। कंप्यूटर इस वर्ड में कितने लेटर्स है आपको चेक करना है, जल्दी से बताओ कितने लेटर्स है, चेक करके बताओ जल्दी से मुझे। क्या आएगा देखो यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो देखो सी से चेक करो, DEFGHIJ नहीं बन रहा है कोई पैर। O के बाद OPQRSTU नहीं बन रहा है पैर। यम के बाद चेक करो, MNO, इधर तो नहीं बन रहा है। इधर चेक करते हैं, NOPQR, यम से लेके R तक एक पेयर बन गया, यम एंड R, ठीक है। फिर चेक करते हैं अपन अभी, P से चेक करो, PQRST नहीं, QRS नहीं है यहाँ पे पेयर। U से चेक करो, UVWXY नहीं है। TU एक पेयर बन गया, T से U तक, ठीक है, T से U तक एक बन गया, UVWXY। आगे चेक करो T से अभी, UV नहीं बन रहा है कोई पेयर। E से चेक करो, E के बाद तो D है ही नहीं, E के बाद F नहीं है, FGHIJK, यानी कि अभी यहाँ पे 2 ही पेयर दिख रहे क्या कंप्यूटर इस वर्ड में। एक बार अच्छे से चेक करो क्या रिपीटेड कुछ गलत हुआ है क्या। देखो C से चेक करते हैं, DEFGHIJ, ओके। O से चेक करो, OPQRSTU, ठीक है। M से चेक करते हैं अभी, NOPQR, ओके, एक तो ये पर बन रहा है। MNO नहीं बन रहा है। PQRS नहीं बन रहा है। PQRST नहीं बन रहा है ये भी।
ओके, टी यू, ठीक है, टी से यू तक पेयर बन गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। आगे देखो टी यू वी नहीं बन रहा है, ई से चेक करो, ई डी ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा है, ई से आगे चेक करेंगे ये भी पेयर नहीं बन रहा है, फिर आर से चेक करो, आर एस टी, यानी कि आर से टी तक एक बन गया, हमने ये मिस किया था, आर एस टी यू अगेन एक है, आर से यू तक हमने ये भी मिस किया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं 4 बन गए टोटल, 4 लेटर तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 4 तो आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आपके सामने, ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लेके नहीं आया है, टोटल कितने क्वेश्चन देखो 7 8 9 10, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सिर्फ मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है ना, कितने वर्ड्स का हम प्रैक्टिस करेंगे, CORPORATE, इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, देखो सी आता है थर्ड पे, ठीक है, अब ए आता है फर्स्ट पे, ई आता है फिफ्थ पे, ओके। अब मुझे बताओ, मुझे ओ का प्लेस वैल्यू नहीं पता है, बट मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज जब लेटर स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि इनके प्लेस वैल्यू कैसे आपको याद रखना है करके, क्लियर है, क्या ये पॉइंट्स आपको पता है। ये ओ का अपोजिट कौन है, ओ का अपोजिट कौन आता है, मैंने कहा था आपको आज बाइक से, बाइक कौन सी, क्रुक्स द्वारका जाएंगे, कब लौटेंगे, इवनिंग में, फ्यूल डलवाएंगे जीटी रोड से, कितने घंटे लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे इधर आने में, ठीक है, इधर आने में, मैं थक चुका हूं, जाके कप लाओ, मैं नहीं लाऊंगा, ये टोटल 13 लेटर्स इस तरफ है, 13 इस तरफ है, तो ओ का अपोजिट कौन है, ओ का अपोजिट यहाँ पे यल है, तो यल का लेटर कितना है, यल अगर आता है टोटल 12 पे, तो ये कितने पे होगा, मैंने कहा था कि ये 1 2 3, इनका लेटर आएगा 26 25 एंड ये था 24, इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे प्लेस वैल्यू 27 आता है, इन दोनों का एडिशन करोगे तो प्लेस वैल्यू 27 आता है, तो वैसे अगर 12 का, यल का अगर 12 है तो वो कितने पे होगा, 27 से आप 12 माइनस करके बना सकते हो, तो ये आएगा 15 पे, तो ओ का हो गया 15, आई आर, आई आता है 9 पे, तो आर कितने पे आएगा, 27 से 9 घटाओ तो ये आएगा 18, ठीक है, पी कितने पे आता है, ये आएगा 11 पे, तो के 11 है यानी कि ये पी बनेगा 16 पे, ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, 15 अगेन, आर आएगा 18 पे, टी कितने पे आता है देखो G7, तो टी आएगा 20 पे, तो ये प्लेस वैल्यू से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये ज़्यादा आसान रहेगा, अगर आप सी से ट्रैवल करोगे तो 3 के बाद कहीं पर भी 4 5 6 नहीं दिख रहा है क्योंकि प्लेस वैल्यू से डायरेक्टली आंसर आ सकता है, 15 के बाद देखो 16 17 18 19 20 नहीं दिख रहा है, हटाओ, 18 से 19 20 नहीं है, 19 20 21 22 23 ये भी नहीं है, उसके बाद पी से देखो 16 17 18 यानी कि इनका पेयर बनने वाला है, पी क्यू आर एक बन गया पी एंड आर का, 18 19 20 अगेन ये पेयर बन गया 20 तक का, ठीक है, तो ये बन गया अगेन पी एंड टी का, ओके। उसके बाद चेक करो 15 16 ये एक पेयर बन रहा है ओ एंड पी का, 17 18 नहीं है, आगे देखो ओ के बाद चेक करो अभी 16 17 18 19 नहीं है, ए से चेक करो बी सी डी ई एफ नहीं, ये भी नहीं है, 20 से चेक करो, 20 से कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको चेक करके देखो 5 के पहले इधर कोई लेटर ऐसा बड़ा है नहीं, 6 7 8 9 है ही नहीं, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे चेक करो तो 3 हमारा आंसर बन गया, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन क्या दिया देखो यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट इन द नंबर, ये नंबर दिया है 2 1 4 6 7 8 5 9, ये नंबर आपके सामने गिवन है और ये बोल रहा है कि विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट देम एज दे हैव बिटवीन देम व्हेन दे डिजिट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, 1 2 3 यहाँ पे मिसिंग है इस पूरे लेटर के अंदर, फिर आएगा 3 के बाद 4 यहाँ पर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है, तो इस लेटर के अंदर कंप्लीटली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि 3 अवेलेबल है ही नहीं, इनमें 3 मिसिंग है, ओके फाइन। अब आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, आगे आपको यहाँ सॉल्व क्या करना है डायरेक्टली समझा देता हूँ, सिंपल है क्वेश्चन को, अब अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो ये वाले में हम क्या कर रहे थे, कॉर्पोरेट वाला जो पहले वाला जो था जिसमें वर्ड्स थे उसमें हम काफ़ी सिंपल तरीके सॉल्व करते थे कि देखो 2 के बाद यहाँ पे 3 फिर 4 यानी कि 2 एंड 4 का पेयर बन रहा है, 2 का एंड 4 का पेयर बन रहा है, आप ऐसे सोचोगे 4 के बाद
देखो 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 एंड 9 का एक पेयर बन रहा है कंप्लीटली। 3 4 5 6 7 8 9 का एक पेयर बन रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते थे, ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 8 9, यानी कि अगेन एक 4 एंड 9 का पेयर है यहाँ पे। फिर 6 के बाद 7 का एक पेयर है, ठीक है, और 6 के बाद 8 का एक पेयर है। क्लियर है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आए? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। राइट, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है नेक्स्ट। तो यहां पर काफी सिंपल है। अब थोड़ा और आगे जाके हम चेक करेंगे कि 6 7 8 हो गया, फिर 3 तो 4 ऐसे पेयर बन गया। आप कहेंगे सर देखो 2 से 4 का एक बन गया, 2 से 9 का एक पेयर बन गया, फिर उसके बाद 4 से 9 का एक बन गया, 6 से 7, 6 से 8 एंड अगेन 7 to 8 का एक पेयर बन गया। फिर अगेन 5 का चेक करते हैं, 5 6 7, फिर अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 5 एंड 7 का एक पेयर है, 5 एंड 7 का एक पेयर बन गया। तो आप कहोगे इतने सारे पेयर तो यहाँ बन चुके हैं, बट ऐसे यहाँ पे नहीं है। ये सवाल में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो अभी आप देखो इस सवाल का मतलब क्या कहता है कि जब मैं 2 के बाद यहाँ पे 3 ले रहा था, 2 के बाद यहाँ पे मैं 3 ले रहा था, एक बार हाँ या ना बोलो। अब हमको इस पूरे केस के अंदर 3 अवेलेबल है ही नहीं, 3 यहाँ पे है ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही सबको? तो 2 एंड 4 के बीच में कितने का गैप है? 2 एंड 4 के बीच में 1 का गैप है। तो क्या यहाँ पर 2 एंड 4 के बीच में गैप 1 का दिख रहा है क्या आपको? एक बार हाँ या ना बोल सब लोग। क्या 1 का गैप दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे तो 1 का गैप है ही नहीं। फिर आगे चेक करते हैं। 2 के बाद अगर आप 6 देखोगे, 2 के बाद अगर आप 6 देखोगे, 2 एंड 6 के बीच में कितने का गैप दिख रहा है? सर यहाँ पे 1 2 का गैप दिख रहा है। यानी कि हम 2 के बाद क्या काउंट करेंगे? 2 के बाद हम करेंगे काउंट 4, 4 के बाद हम काउंट करेंगे 5, 5 के बाद हम काउंट करेंगे 6। हमने 2 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली 4 को काउंट किया है, 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 यहाँ पे सीरीज में है ही नहीं, इसीलिए हमने 3 को काउंट ही नहीं किया। क्लियर है बात? क्या बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इतना पॉइंट समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। 2 से डायरेक्टली हमने 6 को काउंट किया, और देखो यहाँ हमने 3 को नहीं कर रहे काउंट, यहाँ 4 को कर रहे हैं, यहाँ 5 एंड यहाँ पे हमने 6 काउंट कर लिया। तो एक पेयर बन गया 2 एंड 6 का, ये हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट। फिर एक पेयर 7 के साथ बन रहा है, यहाँ पे 7 के साथ बन रहा है। तो अगर आप 2 एंड 7 को देखोगे तो 2 एंड 7 के बीच में 3 का गैप है, 3 काउंट नहीं करना है। यहाँ पे 4 5 6, 3 का गैप। यहाँ पे देखो 2 के बाद 4 5 6 एंड देन उसके बाद 7 है, यानी कि 2 एंड 7 का एक पेयर बन गया। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो, अगेन 2 के बाद यहाँ 8 का एक पेयर बन रहा है, तो हम यहाँ पे अगेन 2 के बाद 8 एक पेयर ले लेंगे। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। 2 के बाद देखो 4 5 6 7 एंड 8। अब अगेन देखो यहाँ पे 2 एंड इस वाले पेयर में 2 एंड 8 के बीच में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 है क्या? 1 2 3 4, हाँ जी 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 4 काउंट कर लिया अगेन। ओके, उसके बाद अब 8 के बाद 9 है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 को छोड़ दिया। 2 को हमने सॉल्व करके दिखाया कितने पेयर से यहाँ पे आ सकते हैं करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, तो उसको मैंने हटाया भी। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट लेटर जो कि है 1। तो नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, अभी 1 से चेक करते हैं। ठीक है, 1 से देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 4 5 6 7 8 कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हम 1 के बाद 2 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 है ही नहीं। ठीक है, तो 1 से कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब हम बैकवर्ड नहीं चेक करेंगे यहाँ पे। बैकवर्ड क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि सवाल के अंदर बैकवर्ड नहीं कहा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर हम आगे जाएंगे तभी असेंडिंग होगा, पीछे आएंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ असेंडिंग चेक करना है, तो ओनली हम लेफ्ट टू राइट ही चेक करेंगे। ठीक है, 4 के बाद देखो 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 4 एंड 9 का एक पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या है नेक्स्ट। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, यानी कि 6 7 6 8 एक पेयर बन गया। आगे देखो 8 के बाद 9 है ही नहीं हमारे पास, 7 के बाद 8 अगेन एक पेयर बन गया। ठीक है, 8 के बाद 9 है ही नहीं है, 5 भी है ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेम नीचे भी ऐसा ही होना चाहिए। जब मैं 6 to 7 चेक कर रहा था, इनके बीच में 0 लेटर्स है, 0 मतलब नंबर्स है, तो ये सही सेटिस्फाई होगा। 7 to 8 हमको चेक करना है, तो 7 to 8 के बीच में भी 0 है, यानी कोई नहीं है, तो ये काम चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो और क्या है, और क्या हो सकता है। 8 के बाद 5 कोई बात नहीं बनेगा, तो टोटल यहाँ पे ये हो गए 5 और 3 8, 8 हमारा आंसर बन गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके सामने है 5 8 3 4 6 1 एंड 9। इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 1 आएगा, 2 है ही नहीं है, 3 आएगा, 4 है, 5 नहीं है, तो 6 आएगा, 7 भी है ही नहीं है, सॉरी 4 के बाद 5 है, ठीक है। अभी तक तो 2 नहीं दिख रहा है आपको, 3 4 5 6 7 है ही नहीं है, ठीक है। तो 8 आएगा एंड आएगा 9। तो अभी यहाँ पे 7 एंड 8, 7 एंड 2 ये 2 लेटर्स नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि हम 2 एंड 7 को काउंट नहीं करेंगे, तो 1 के बाद सीधा हम 3 लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 के बाद 6 7 हमें काउंट नहीं करना है, सीधा हमें 8 काउंट करना है, तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा है कोई भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो 8 से काउंट करो, 8 से 9 पेयर नहीं बन रहा है। 3 के बाद 4 का पेयर बन रहा है, 3 एंड 4 के बीच में 0 है, यहाँ भी 3 एंड 4 के बीच में 0 है, तो 3 एंड 4 का एक पेयर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। आगे देखो 3 एंड 4 के बाद, इसके बाद क्या है, 4 के बाद 5 6 7 है ही नहीं, तो हम सीधा 8 लेंगे, तो 8 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, आपको दिख रहा है। उसके बाद देखो आगे क्या है, 6 के बाद आएगा 7, 7 काउंट नहीं करना है, तो हम काउंट करेंगे 8, फिर आएगा 9, तो एक पेयर ये बन गया 6 एंड 9 का। ध्यान से देखो क्या क्या बन रहा है पेयर, और एक बार चेक करते हैं। 5 के बाद हमें काउंट करना है सीधा 6, फिर हमें 7 काउंट नहीं करना है, हमें 8 काउंट करना है, 8 के बाद हम 9 काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम 8 को यहाँ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 8 के बाद 9 डायरेक्टली बहुत दूर है, ठीक है। 3 के बाद देखो यहाँ पे क्या है, 3 के बाद 4, एक ऑलरेडी पेयर आ रहा है, 4 के बाद 5 नहीं है, ठीक है। 5 है, 5 तो पेयर में है, ठीक है, तो 5 लेंगे, 5 फिर आएगा 6, 7 है नहीं, फिर आएगा 8, तो यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा है, ये कोई पेयर नहीं बन रहा है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। तो कितने पेयर बन रहे हैं सिर्फ ऐसे, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे 2 ही पेयर बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, आंसर हमारा बन गया 2 इज द राइट। अब ये कह रहा है मेडिटेशन, अब हमको बताना है मेडिटेशन में MEDITATION मेडिटेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें काउंट करना है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिर्फ फॉरवर्ड चेक करेंगे, ठीक है। देखो M आता है 13 पे, E आएगा 5 पे, D आता है 4 पे, I आएगा 9 पे, A आएगा फर्स्ट पे, I 9 पे आएगा, फिर N आएगा 14 पे, O आएगा 15 पे, ठीक है। O P T का अपोजिट कौन है, G है, G के सामने T आता है, G 7 पे है तो T आएगा 20 पे, तो T की प्लेस वैल्यू हो गई 20। अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या कहा है, which have one less than the number of letters between them as English alphabetical order। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो पहले हम बना रहे थे, ये क्या कह रहा है कि इनके बीच में एक कम होना चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताओ। क्या आपको सवाल में जो कह रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। तो उसका शॉर्टकट मैं यहाँ पे बताऊंगा, 1 लेस काउंट करके आपको कहने के लिए बोल रहा है, तो जब 1 लेस कहेगा तो हम एक ऐड करके काउंट करेंगे। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, सबको ध्यान से सुनना। 1 लेस काउंट करके आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो हम 1 ऐड करके काउंट करेंगे। जैसे कि देखो, अब समझाता हूं इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि 13 को हम 13 करके काउंट नहीं करेंगे, 13 को हम काउंट करेंगे एज अ 14, 5 को हम काउंट करेंगे एज अ 6, इसको करेंगे एज अ 5, इसको करेंगे एज अ 10, इसे करेंगे एज अ 21, इसे करेंगे एज अ 20, इसे करेंगे एज अ 2, इसे काउंट करेंगे एज अ 21, इसे करेंगे काउंट एज अ 10, इसे करेंगे एज अ 16 और इसे एज अ काउंट करेंगे। तो देखो अभी हमें काउंट कैसे करना है, अब हम 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब हमें काउंट करते समय एक बढ़ाकर काउंट करना है, यानी 13 को मैं काउंट करूंगा एज अ 14 समझ के, तो 14 के बाद आएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये पेयर बन गया। अब देखो यम से लेके टी तक एक पेयर बन रहा है, क्लियर है। बट ये नीचे वाला जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये काउंटिंग करने का तरीका है, काउंटिंग स्टार्ट यहां से करना है। कंपेयर आप यहां से नहीं करोगे, कंपेयर आप यहां से नहीं करोगे, कंपेयर आपको ओरिजिनल में ही करना है। अब आपको प्रूव कराता हूं 1 लेस का मतलब क्या होता है। देखो यम के बाद आएगा NOPQRS, इनके बीच में कितने लेटर है, यम एंड टी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 6 है। बट आपको ये क्या कह रहा है, एक लेस करके करना है, यानी कि सिर्फ 5 होने चाहिए। अब आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 और 5, क्या 5 दिख रहा है आपको? क्या 5 आपको दिख रहे हैं क्या? क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट।
अब क्या करना है यहाँ पे, ई को हमें काउंट करना है एज अ 5 नहीं 6 समझ के। तो 6 के बाद आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एक पेयर बन गया एम एंड टी का, एक पेयर बनेगा ई एंड एन का। ठीक है, आगे देखो, अगर आप अगेन ई को काउंट करोगे, ई से लेके एन आपके सामने में लिखता हूँ। ई के बाद आएगा एफ जी एच आई जे के एल एम। कितने लेटर्स है, 3 और 3 6 और 2 8, टोटल 8 लेटर है। तो इनसे कम होना चाहिए यहाँ पे। तो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। 7 लेटर है, मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। तो ई एंड एन का एक पेयर बन गया। अब चेक करते हैं डी के साथ। डी को हम एज अ 5 करके काउंट करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12, पेयर नहीं बन रहा है। आई से चेक करो, आई को हम एज अ 10 काउंट करेंगे। 11 12 13 14 15, यानी कि आई एंड ओ का एक पेयर बन गया। आई एंड ओ का एक पेयर बन गया। ठीक है, देखो 10 इसको सोच के काउंट कर रहे हैं, फिर 11 12 13 14 15। अब देखो आई एंड ओ को मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। आई जे के एल एम एन, इनके बीच में कितने हैं, इनके बीच में 5 है। तो एक कम 4 होना चाहिए। देखो 1 2 3 एंड 4, 4 दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो ये बात सबको समझ में आया, हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे हमें सॉल्व करना है, क्लियर है। तो अभी हम आई तक आ चुके हैं। टी को चेक करो एज ए 21, 21 से बड़ा कोई लेटर है नहीं, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए को भी चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ए का 2 से के बाद कोई लेटर नहीं आने वाला है। 20 को भी चेक मत करो, 9 को भी मत करो, क्योंकि 9 को अगर आप 10 करोगे तो 11 12 नहीं आएगा। 15 को 16 करके ये तुम आगे कोई बनने वाला है ही नहीं। 3 पेयर बन चुके हैं, तो 3 इज द राइट आंसर। यह ऑप्शन में है नहीं, बट 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 11th चेक करो। अब ये क्या कह रहा है, डिप्लोमैट, DIPLOMAT, LOMAT। यहाँ पे 2 लेस करके काउंट कर रहा है, तो हमें 2 ऐड करके काउंट करना है। ये कह रहा है 2 लेस काउंट करो, बट हम 2 ऐड करके काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखो डी का अगर मैं इनका प्लेस वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आएगा 4, ये 9 आएगा, फिर यल आता है 12 पे। ठीक है, फिर उसके बाद यम आएगा 13 पे, ये 1 पे आता है। अब हमको पी का नहीं पता, बट हमको के का पता है ना, के सामने पी आता है, तो के आएगा 11 पे। तो 27 से 11 आप कम करो तो कितना आएगा, सर ये आएगा 16, तो पी बन गया 16 पे। ओ कितने पे आता है, ओ आएगा एल ओ के अपोजिट, एल एम फिर एन ओ। एल आता है 12 13 14 15, तो ये बन गया सर टोटल यहाँ पे आएगा 15। ये 14 पे आता है, ये 15 पे आएगा। उसके बाद जी एंड टी, जी टी अपोजिट आता है, जी 7 पे आएगा, तो ये आएगा 20 पे, तो यहाँ मैंने 20 लिख दिया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मेरा जो पिछला वाला क्लास है अल्फाबेटिकल सीरीज वाला, उसको ज़रूर रिवाइज करना, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हम काउंट करने वाले हैं, हम काउंट करेंगे यहाँ पे इनमें +2 ऐड करके, यानी कि हम काउंट करेंगे एज अ +6। क्लियर है, यहाँ से काउंटिंग होने वाला है, तो काउंटिंग का मैं आपको समझा रहा हूँ, हम 6 की तरह काउंट करेंगे। तो देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, पेयर नहीं बन रहा है। 9 को हम काउंट करेंगे एज अ 11 सोच के, 11 के बाद आएगा 12 13 14 15 16 17। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये तो पेयर नहीं बन रहा है। 17 को काउंट करेंगे एज अ 18, तो 19 20 21 नहीं बन रहा है आगे। इसको हम एज अ 14 काउंट करेंगे, 14 के बाद 15 आएगा, यानी एल एंड ओ का पेयर बन रहा है। 16 17 18 आगे नहीं पड़ेगा कहानी। 13 के बाद 15 को देखो 17 काउंट करना है, तो आएगा 18 19 20, यानी कि ओ एंड टी का एक पेयर बन गया। 13 काउंट करेंगे एज अ 15, आगे पेयर नहीं बनेगा, ए का भी नहीं बनेगा, 20 का भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर बन गया 2 पेयर इसके आने वाले हैं। ठीक है, इसको 2 मोर देन, 2 मोर देन बोला है, तो 2 लेस देन करके हम काउंट करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, मेडिटेशन, मेडिटेशन TATION। ठीक है, इसे 2 लेस करके काउंट करो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जरूर कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता है। ये कह रहा है 1 मोर देन, यानी कि एक कम करके हम काउंट करेंगे, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको जरूर मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, सो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैसेज आएंगे रिगार्डिंग हमारे जो भी क्लासेस है यूट्यूब के ऊपर। उसके साथ ही यहाँ क्विज भी चलता है, एंड साथ ही जो भी कॉलेज का फॉर्म्स अगर जो भी कुछ आते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ व्हाट्सअप के हमारे चैनल के ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैसेज आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
ठीक है, उसके साथ आप हमारा कैट, एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज चेकआउट करो लर्न फॉर एग्जाम वेबसाइट पे जाकर। एंड सीईटी का भी टेस्ट सीरीज हम जल्दी लॉन्च करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप सीईटी का सिलेबस, सीईटी का ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आपके डाउट है आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको सारी कुछ पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। तो जो रिमेनिंग हमारी क्लासेस है उसको ज़रूर देखना ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।